आर्टिस्ट है दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब और देवानंद साहब, इनका जोड़ा कभी फेमस था। लेकिन चलते चलते महाराष्ट्र का एक आर्टिस्ट आया। वो महाराष्ट्र के उस आर्टिस्ट को पहले 15 पेज की स्क्रिप्ट मिली। वो 15 पेज सर पूरी याद करके एक सांस में बोलने वाला आर्टिस्ट, जिसका नाम है नाना पाटेकर। पहली आवाज सुनवाते हैं नाना पाटेकर। आगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। लेकिन ध्यान में रखना, यह तुम्हारी बुजदिली ना मतानी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगा। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपने मान को बेच दिया। कल एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा मान कहा गया था बाढ़ में। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। ये एक फिल्म का सीन है जो इन्होंने करके दिखाया। अब जितने पुराने लोग हैं ना सर, आप सब फिल्में देखते हैं, एक आर्टिस्ट था, उसका कभी भी पहला सीन इंस्पेक्टर साहब पैर से शुरू हो जाता। पहले ही पर्दे में शूज आते थे वाइट, कैमरा पैन होता था ऊपर, पैंट वाइट, बेल्ट वाइट, शर्ट वाइट, कैप वाइट, एवरीथिंग वाइट ही वाइट। अंदाज लगाए कौन थे वो? सही पकड़े हैं सर, राजकुमार साहब। और जो लोगों ने आवाज सुने हैं उनको याद आ जाएगा कि हाँ, ये आवाज हमने सुनी है, राजकुमार। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान हुए। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम पे पहली गोली कौन चलाता है। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फिल्मी दीवाने भी यहाँ हैं जो फिल्म कलाकारों की आवाज़ भी जानते हैं। बहुत सारी खूबियों को लेकर ये देश बना है। सदी की सबसे सुपर डुपर फिल्म शोले, बच्चों ने देखा। उसका एक सीन हम दिखाते हैं, धर्मेंद्र और ठाकुर साहब यानी संजीव कुमार का मुकाबला। पहले धर्मेंद्र शोले पे। ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम आए थे उस बहादुर ठाकुर के लिए जिसे मालगाड़ी में अकेला डाकुओं का सामना करते देखा था। ऐसे बुद्धे ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने पास पड़ी बंदूक नहीं उठा सका। क्या वजह हो सकती है? तो बुजदिल हो, कायर हो, डरपोक हो। वाह, ये धर्म जी वीरू। और एक लाइन का जवाब आपको संजीव कुमार जी की याद आ जाएगी। ठाकुर साहब, तुम ये जानना नहीं चाहोगे क्या ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई? ये बहुत लंबी कहानी है और ये लंबी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको शॉर्ट करते हैं और एक कलाकार से हम आपको और मिलवाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे विलेन दिए सर। अजीत साहब जैसे जीवन जी अपनी स्टाइल से बोलते थे। इतनों के बाद भी प्रेम चोपड़ा आए, मगर जो अमरीश पुरी ने झंडे गाड़े वैसी आवाज किसी की नहीं थी। अमरीश पुरी। कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं। ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया। और तो और लक्ष्यो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मैं तो कहता हूं तू शुक्र कर जो अंग्रेजी पन के चक्कर में नहीं पड़ी, वरना वही हाल होता। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।
गैम्बो खुश हुआ। आप लोगों को आवाज अच्छी लग रही है? चलिए हम आगे बढ़ाते सिलसिला। सर इंस्पेक्टर साहब, किसी आदमी को पकड़ के आप लोग उसको फ्रीजर में बंद कर दें और 2 दिन के बाद बाहर निकालें तो वो शाहरुख खान बन जाता है, शाहरुख खान। साला, तेरे को कितनी बार बोला रहे साला कि जंगल का वो बाजू कह रहे तेरा अपन का अभी उधर जीने का उधर छुपने का इधर क्या करे तो कल्ला। अच्छा, कॉमेडियंस बहुत आए इस देश में। महमूद साहब और किशोर कुमार से सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन आज की सदी के सबसे बड़े कॉमेडियन जॉनी लीवर साहब। अरे बाबा मच्छर मेरे भाई मेरी जगह बेवड़े मुझे मत कर। देख मच्छर मेरी बीवी की आदत है, छोटे छोटे बच्चे। ये पहला लड़का इसका नाम राजू, खाता है काजू और बढ़ता तुम बाजू है। मच्छर ये दूसरा लड़का 1 नंबर का लुच्चा, बड़े को टपूरी बनेगा। मच्छर मेरा खून मत पी, पीने तो नारियल पानी पी और निकल ले। एक फिल्म आई थी नरम गरम, वाह नरम थे सर बाला साहब। अमोल पालेकर मराठी के बेस्ट आर्टिस्ट और एक बिहार के थे गरम शत्रुघ्न सिन्हा। उन दोनों का अंदाज सुनवाते हैं। अमोल पालेकर नरम और शत्रुघ्न सिन्हा गरम। अरे सर दरअसल आप जो समझ रहे हैं सर वो मैं नहीं हूँ सर। अरे वो तो मेरा भाई राम प्रसाद है सर, आप मेरी तरफ देखिए सर। मैं वो नहीं हूँ सर, आप यकीन कीजिए सर। और गरम है शत्रुघ्न से। इससे पहले कि हम भूल जाए कि तो हमारे बचपन का दोस्त है, हम कहते हमने नजर के सामने से दूर हो जा, समझे कि नहीं। और इस देश के सबसे पहले सुपरस्टार जो खुद बोलते थे खुद सुनते थे, दिलीप कुमार साहब। इकमाल है भाई, इसकी ये मजाल क्यों हमें तस्वीर पे तलवार चलाए। एक उंगली उठा लू ना गंधारी, तो इस सनातनपुर का जरा काब जाए। नाड़ा मारना नहीं आता तब मारना सिखाया था उसे। कमाल है। अब देखें गाड़ी के गियर कितनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। कुछ आवाजें में इनका गियर चेंज करता हूँ, खटाखट। गुलशन ग्रोवर। मेरी जवानी के झटके और उंगली तरफ भटके तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के। सनी देओल। ओए बापजी, और मैं जानता हूँ बापजी, आप चाहे तो इस शहर के नौजवान को राष्ट्रपति बना सकते हैं, पर उनमें से किसी को भी अपना सही मकसद मिल गया तो इसे बजा देंगे। सुनील सेठी। बाबू भैया, बाबू भैया, क्या आदमी धरती माँ को गाली देता मैं इसका लय चुन गए। अजय देवगन। तू आ गया है बापू, तू आ गया है बापू। बापू इस शहर वालों ने तेरे करने को बहुत सताया बापू। आओ चलो बाहर निकलो, देखो मेरा बापू आ गया है, आओ। कुछ आवाजें पुरानी तो कुछ नए बच्चों के लिए भी निकलाना पड़ता है। बच्चे बहुत फैन हैं अक्की के, यानी अक्षय कुमार। हे बाबू भैया, आप इसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि आदमी झूठ पे झूठ बोलता है, यही बात समझ में। सैफ अली खान। क्या तूने मुझे बचाया या बचाने फंसाया? एक पुरानी फिल्मों के विलेन थे बाला साहब, वो अपने भांजों को ही निपटाते, अपने भतीजों को ही निपटा, अपने खानदान को ही निपटा देते थे। बड़ा मीठा बोलते थे, नाम था उनका जीवन। बना मुझे माफ कर दो बना, मैं 1 नंबर का कमीना, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ बना, मुझे माफ कर दो। वाह। अच्छा, अब एक ऐसा आर्टिस्ट है हिंदुस्तान में जिसकी डबल टोन 2 आवाजें निकलती, परेश रावल। चलो पागल हो गया है या बौखला गया है?
सलामत तो समझाता विकृत हो गया। देख, पॉलिटिक्स की बात मुझसे मत करना, क्योंकि ऊपर बिहार में जब बच्चे पैदा हो तो मक्के कॉक से राजनीतिक सीख के निकलता। भारत माता ऐसे कुछ नहीं होता, चल फट। एक डबल टोन के और आर्टिस्ट थे, अब नहीं रहे, नाम है उनका कादर खान। ऐसा देखो, मेरा नाम होशियार चंद ऐसा नहीं है, मुझे होशियारी आती है, समझे कि नहीं? ए भैया मेरे को भी वकील बनना है, मैं भी फैसला सुनो है, समझे कि नहीं? प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, मैं रास्ते नहीं निकलने दो, प्रेम नाम है मेरा। और एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं महाराष्ट्र के बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट अमरीश पुरी साहब, नहीं सॉरी अमरापुरकर, सदाशिव अमरापुर। अरे नाग हूं मैं, नाग है काला नाग, सामने सगा बाप ही आए तो उसी भी 10 लुआए, तो फिर तू क्या चीज है? अरे दिमाग इस्तेमाल कर, दिमाग में बड़ी ताकत है। चलो भैया ये देखो, ये आवाजें कम से कम 1 घंटे